खान साहब जो लेटर है उसके सिलसिले में बड़े कंसर्न थे। खान साहब की सारी जिंदगी का स्ट्रगल अदलिया की आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए गुजरा है। 27 साल इस पार्टी को इंसाफ के नाम पे चलाते रहे। इनको देख के बड़ा दुख हुआ है खान साहब को कि यहाँ तक भी लोग जा सकते कि जजेस के घर के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को उठा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिस पे सबसे बड़ा खान साहब का कंसर्न था आज। इसके सिलसिले में हम एक ऐलान करने जा रहे हैं खान साहब के बिहाफ से। इंशाअल्लाह ताला इस इतवार को पेशावर में टाइमिंग और तरीक़ेकार आपको बताएंगे। 2 बजे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली हम पेशावर में निकालेंगे इस इतवार के दिन। उसका एक ही मकसद होगा, अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये सिलसिले में हम एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, सपोर्टर और हर चाहने वाला और सिंपैथाइजर अदलिया के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह हमेशा खड़ा रहेगा। इस रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साहिबान, इनके MPA साहिबान भी पूरा शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि खान साहब की तरफ से सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर और कैंडिडेट के नाम एक पैगाम है कि जितनी भी ज्यादतियां उनके साथ हुई है, जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, जिनके साथ ज्यादतियां हुई है, उन सब से खान साहब की तरफ से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो अपना एक वीलॉग करे, अपना ऑडियो 1-2 मिनट का बना करके आज ही अपलोड कर ले, उसमें अपने खानदान की वीडियो अपलोड कर ले, उसमें अपने साथ और अपने खानदान के साथ जो ज्यादतियां हुई है और जिनके हाथों हुई है वो सारी तफसील बयान करके आप अपलोड कर ले। उसके साथ ही हम इंशाअल्लाह ताला जल्द अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। उनके पहले भी हम ऐसे लेटर भेज चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा स्पेसिफिकली जज साहिबान की लेटर की तनाजुर में हम एक ज़हीम लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया गया। ये एक तफसीली लेटर हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे और ये जब जाएगा तो उस वक्त भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसील बताएंगे। लेकिन अदलिया की आज़ादी के लिए खान साहब का ये पैगाम है कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। हमने अदलिया पे एतमाद किया, अदलिया का एहतराम किया है, लेकिन अदलिया को ये अपनी तरफ से यकीन दिलाते हैं कि आपका लेटर, आपके कंटेंट्स बेजा नहीं जाएंगे। आप लोगों की बड़ी कुर्बानी है जो आपने अपना आदमी बर्दाश्त अभी खत्म हो करके आपने जो लेटर लिखा है, इंशाअल्लाह ताला इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इंशाअल्लाह इसको हर मुकाम पे हम आपके पास पहुंचाएंगे। जहाँ तक जज साहिबान के लेटर का ताल्लुक है तो जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। वो एक इदारा है जो जजेस की कंडक्ट को देखता है और वो इंक्वायरी करता है, सबसे पहले उनको आता है और उन्हीं से कहा गया है कि अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है तो अदालत दोनों तरफ देख सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए मुताल्लिका चीफ जस्टिस साहब जो है वो सारे उसमें मौजूद होते। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आज जरूर इलामिया जारी करेगी और इस पर पेशरफ्त होगा। अदरवाइज वकला ने भी अपनी राय दी और सारे वकील उसके साथ करेंगे। अब ये तीसरा मोटो हमारा बन गया है कि चेक है ऑनरेबल जज साहिबान के लेटर के बाद जो PTI के साथ हुआ है, और इस लेटर में भी निशानदेही की गई है कि सिर्फ उन केसेस के हवाले से दबाव है जो PTI स्पेसिफिक है या इमरान खान रिलेटेड केसेस है। तो लिहाजा इन इश्यूज पे हमारे ये 2 एहतजाज है आपसे शिरकत की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो लेटर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और पूरी सुप्रीम कोर्ट उस पे बैठ गई। तो लिहाजा ये मैटर जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट दोनों के नोटिस में आ चुका है और दोनों इस पे डेलिब्रेशन कर चुके हैं, एलामिया भी आएगा। हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कालीन के नीचे नहीं दबाएगी बल्कि इस मसले का दायमी हल निकालेगी। बरोज इतवार 2 बजे हमारी रैली होगी और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली होगी। हमारी मशावरत होगी KP की क़ियादत से और हम
جگہ ریلی کا تعین کریں گے، کیونکہ رمضان ہے. رمضان کے تناظر میں ایک ایسی شاہراہ جو بادی نظر میں ایک تو حیات آباد سے رنگ روڈ ہے، لیکن اگر اس حوالے سے کے پی کی قیادت کوئی اور روٹ بتاتی ہے تو اس کا اعلان آج شام تک ہم کر لیں گے. تمام ایم پی ایس صاحبان اور تمام ایم این ایز اور تمام سینیٹر حضرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئرز، بلدیاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی، یوتھ، آئی ایل ایف، اسٹوڈنٹس ونگ، وومن ونگ، تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کے طور پر یاد کی جائے. پنجاب سے جو دوست احباب اور پی ٹی آئی کے ورکر جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے. ریلی جو ہے 2 بجے شروع ہوگی. کے پی کی تمام قیادت، مرکزی قیادت، چیئرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے، ہم خود اس میں موجود ہوں گے. تمام ورکرز کو استدعا ہے کہ 2 بجے تک جو جس کنوینس کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک اور یہاں جو گرد نواح کی جو اضلاع اٹک ہے، اسلام آباد ہے، راولپنڈی، جیلم، میاں والی، ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہے. اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے اختتام پذیر ہوگا. پرامن ریلی ہوگی. آپ سب کمر کس لیں. اور ایک آخری بات، 6 اپریل کو 10 بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا عظیم الشان جلسہ ہوگا. یہی دعوت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں کارکنوں کو، تمام سیاسی قائدین کو، کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، اس میں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلسہ کی انعقاد کی اجازت دی ہوئی ہے، تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے. اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا، اسٹیج کا تمام انتظامات، ڈی جے کا بندوبست کریں گے. کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا تمام جو ہمارے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، پاکستانی، پنڈی اسلام آباد کے شہری اور پنجاب بھر کے لوگ، کے پی کے لوگ استدعائیں آئیں اور قیدی 804 کا ساتھ دیں، قیدی 804 کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے. یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے. اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو. اور خدارا 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے حرد العزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے. اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو، اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا، وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر برطانیہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا، اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بایو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے. تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے، اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات فراہم کی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس سازش کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور دباؤ کا ایک کیفیت ہے، اس پر پاکستان کی ساری باروں نے، ساری بار کونسلز نے اور ساری بار ایسوسیشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کی ہیں اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں. اس پہ ہم جو ہے اسی طرح کی
वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि अगर अदालत और निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को अगर मुनहदम कर दिया जाता है तो वो ना रूल ऑफ लॉ रह जाता है, ना आइन की बालादस्ती होती है, ना ही वो रियासत चल सकती है। तो इसलिए इन पर जिस तरह से 6 जजेस ने इजहार किया है, ये सारी जगह पे यही कैफियत है। तो इस तरह आपने अगर इंसाफ को जकड़ दिया है और इंसाफ को आपने जंजीरें बांध कर और इस तरह से आपने किया है, तो मैं सलाम पेश करता हूं इन 6 जजेस का जिन्होंने दलेरी करके किया है। और शौकत अजीज का फैसला, शौकत सिद्दीकी साहब का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके तनाजर में भी जो जज साहबान ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप उसको इंसाफ दे रहे हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, इंसाफ दीजिएगा। तो जज साहबान भी कौम की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है, वो इनके साथ शाना बशाना है। हम इनके मुहाफिज बन के, हम इनके जो है तमाम तर जो तसल्लत और जबर और इन पर जो है जुल्म ढाया जा रहा है, हम इंशाअल्लाह इनके मुहाफिज बनेंगे, इनके खानवादे का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान के सारे वकला एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जो पहले भी हमने दुनिया में साबित कर दिया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं। और इंशाअल्लाह ये हम अनकरीब शुरू कर रहे हैं इस तहरीक को, इसी को लेकर, इसी बयानिए को लेकर कि कैदी नंबर 804 की विंडिकेशन हो गई। जो इमरान खान कहता था, जो पीटीआई कहती थी कि ये डिक्टेटेड जजमेंट्स बुलडोज की जा रही हैं, उसको साबित कर दिया गया। और उसके साबित करने के बाद अब हम अगर 804 नंबर कैदी की मुखलसी का साथ ही कर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि इन 6 जजेस ने भी अपने मरासले में ये फैसला दे दिया है। और वैसे भी 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान ने भी बड़ा बांगे दोहल और दो टोक फैसला दे दिया कि इमरान खान ना गद्दार है, इमरान खान ना बागी है, इमरान खान ना मुजरिम है। इसलिए अवाम की रियासत ने जो है फैसला दे दिया। इन 6 जजेस ने तस्दीक कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी ने इससे पहले ही तस्दीक कर दी थी कि 13 की 13 जो है ये सीटें पिंडी की जो है 1-1 लाख से जीतने वालों को हमने हराया है। और ये पैटर्न सिर्फ पिंडी डिवीजन का नहीं है, इस्लामाबाद में भी सारी सीटें हारी है, पीटीआई जीती है और पीएमएलएन को जिताया गया है। लाहौर की, मैं खुद लाहौर से मुंतखब हुआ हूँ, लाहौर की सारी सीटें पीटीआई जीती हुई है। और एक शख्स हारने वाले को वजीर आजम बना दिया है और हारने वाली दूसरी जो है उसको वजीर आला बना दिया है। और इसी तरह कराची में सारी सीटें पीटीआई जीती हुई थी जो एमक्यूएम को दे दी गई है। और पाकिस्तान में भी पैटर्न यही हुआ है। तो इसके जो है तमाम इहाता करते हुए एक ऐसी इंशाअल्लाह तहरीक उभरेगी जो पेशावर से रैली से शुरू होकर और वकला तहरीक तक जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू होंगे और इंसाफ बोल बाला होगा। मैं इसको मुलाकात तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही काफ़ी है कि उनको देख लिया, उनको सुन लिया और उनसे हाथ मिला लिया माशाल्लाह। और जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, लेकिन तसल्ली से मिलने नहीं दिया गया, यानी कि थोड़ी देर के लिए मिलने दिया और उसमें भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे। तफसीलात में इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा, लेकिन हमारे साथियों ने बड़ी डिटेल में बात की है। एक तो इमरान खान ने कहा है कि इतवार को पेशावर में इंशाल्लाह सब इकट्ठे हो रहे हैं, इतवार की दोपहर सारे इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे और अपना भरपूर, इसमें हमारे वकील, हमारे यूथ, सब लोग इकट्ठे होंगे। आप सबको दावत है कि आप पहुंचे पेशावर और पेशावर में हम एक जबरदस्त वहां पे रैली का इनेकाद करेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद में 6 तारीख को तरावियों के बाद इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा जो है उसका इनेकाद होगा। और ये जो पेशावर में हमारी हो रही है और जो इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है,
اس کا عنوان ہے قیدی نمبر 804 کی رہائی. قیدی نمبر 804 کی رہائی. تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم. قیدی نمبر 804 کی رہائی. اور دوسرا آزاد عدلیہ، عدلیہ کی آزادی کے لیے. تو یہ دو عمران خان صاحب نے جو تھیمز ہیں وہ بتائے ہیں کہ اس پہ قوم پوری نے یکجا ہونا ہے اور مل کے خواتین، بزرگ، بچے، وکلا، سوسائٹی کے ہر طبقے سے، کیونکہ آپ کھڑے ہوں گے انصاف کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ زمین پر، میری زمین پر انصاف قائم کرو، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، سب شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ ہم کھڑے ہوں.